तू निकला कहाँ से हो तो देख ले, इंशाल्लाह तेरे टुकड़े हो गए। इंशाल्लाह का कौन है? इंशाल्लाह आया कहाँ से? कौन था? इंशाल्लाह है ही नहीं कुछ, एक ही है महादेव, बस सबकी ऐसी तैसी कर देगा। 2 मिनट लाओगा, ज्ञान मस्जिद गई, थोड़े दिन रुक जा, इनका भी पत्ता साफ कर देंगे। जितनी टोप भी है सारे तिलक लगा दूंगा, टेंशन ना ले। देखो पॉलिटिक्स है, हर कोई अच्छा बुरा करता है, कोई कम घोटाला करता है तो कोई ज्यादा घोटाला करता है, कम कोई नहीं है। तो ये ना बीजेपी या आम आदमी पार्टी सपोर्टिंग में मत करा करो। ये पब्लिक को लड़वाते हैं और ये अपना काम करते हैं, पैसा अपना करते हैं जो करते हैं। मुद्दा तो दिखाओ। मुद्दा वो कह रही है, मुद्दा वो कह रही है कि रोजगार नहीं है, मुद्दा वो कह रही है। बेरोजगारी चलता रहेगा, आज पब्लिक माने जनता मरता रहेगा। आपका कुर्सी पे बैठे रही है। देखिए ये तो कह रहे हैं जनता कब नहीं मर रहा था दादा, नहीं कब मर पहले। अरे दादा सुनो तो, ये वही लोग हैं आज से 20 साल पहले ये लोग नमक के साथ रोटी खाते थे। आज इनको ना चिकन मिल रहा है ना। यही लोग थे जो चिट्ठी लिखते थे घर, वो चिट्ठी 25 दिन में पहुंचता था। आज वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रहे हैं ना फैमिली वाले से, तो बोल रहा है हाँ 8 साल में ही हुआ। कांग्रेस के सरकार में आया 8 साल में। अरे 8 साल में ही हुआ जब जियो आया। महंगाई देश में कुछ नहीं बढ़ी है। जो लोग ये देखो, महंगाई आज से तो नहीं बढ़ रही है। अब आप बोलोगे 1947 में जो रेट था वही रेट मेरे को अभी मिलना चाहिए। भैया रुको, जा क्यों रहे हो? जाओ, नहीं सुन लो, कुछ नहीं बढ़ रही है। आटा पर पिछले 10 साल में जो मनमोहन सिंह का रेट था, मनमोहन सिंह जो 10 साल राज किया, आटा पे 213% रेट बढ़ा था 10 साल में। मोदी के राज में सिर्फ 70% रेट बढ़ा है। सरसों तेल पर 85% था, 72% रेट बढ़ा है। गैस पे 213 या 14% था, मोदी के राज में सिर्फ 25% रेट बढ़ा है। ये लोग ना, पता है, ये लोग चाटुकार हैं। 10 जनपद जाते हैं सुबह उठ करके, और 10 जनपद में इनको कुत्ते वाली बिस्कुट खिलाया जाता है और पप्पू मूत्र का चाय पिलाया जाता है, और फिर ये 2 बजे तक तैयार हो जाते हैं जो मोदी को कैसे घेरना है, कैसे गाली देना है, और 3 बजे तक ये देश विरोधी भी हो जाते हैं। तो यही हाल है। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है गांधी, वो गांधी जिसके पूर्वजों ने पूरे देश को तोड़ा, आज देश को तोड़ा, धर्म के नाम पर देश को 2 टुकड़ा किया। उसके बाद कश्मीर को अलग किया धारा 370 हटा करके। उसके बाद पर्सनल मुस्लिम लॉ कांग्रेस का देन, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय कांग्रेस का देन, समझ रहे हो ना ये सारी बातें। उसके बाद स्काई चिन्ह को नेहरू ने बंजर जमीन बोल करके छोड़ दिया, ये सब कांग्रेस का देन। उस पर ये लोग नहीं बात करेंगे। आज है ना भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, कभी महंगाई पे बात करेंगे, फिर तो कभी कुछ। महंगाई तो बढ़ रही है ना लगातार। देखिए दूध पे, छाछ पे तो बढ़ेगी। आपको क्या दूध पे, छाछ पे तो पहली बार आए लगी है जीएसटी टैक्स, पहली बार लगा। सर बहुत कुछ पहली बार हुआ देश में। पहली बार हमने चीन को खदेड़ा, पहली बार हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, पहली बार हमने हिंदुस्तान का जो हमारा एक अभिन्न अंग था धारा 370 हटा करके उसको जोड़ा, पहली बार हमने राफेल खरीदा, पहली बार हिंदुस्तान में आज 70% से ज़्यादा जो हमारा सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो बनाए जाते हैं हथियार, वो खुद उत्पादन कर रहे हैं। आज हम विदेशों को दे रहे हैं। ये सब काम तो पहली बार ही हो रहा है सर। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चीन जो है वो घुसाया है, मोदी डर गए हैं, 56 इंच का सीना गायब हो गया है। सर होता क्या है, राहुल गांधी के बारे में सिर्फ इतना बोलूँगा, राहुल गांधी यहाँ पे कुछ दिन रहते हैं इंडिया में जब रहते हैं तो इधर उधर मीटिंग किए, फिर उनका कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, फिर ये थाईलैंड चले जाते हैं। जब ये थाईलैंड जाते हैं तो थाईलैंड में जितना दिन रहते हैं वहाँ से फिर आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो पता चलता है इनका 4-5 नेता कहीं और चला गया, और वो भी बड़े लेवल के नेता सब। और तो उनके पास कुछ बोलने का होता नहीं है, तो 1-2 पिक्चर उठाते हैं, फेक फोटो उठाएंगे, सोशल मीडिया पे ट्वीट करेंगे जो चीन हमारे अंदर घुस गया। सर आज इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पसीने छूटे पड़े हैं चीन की। आज सच्चाई नहीं है कि चीन अंदर घुसा है? बिल्कुल नहीं है सर, सबूत दो आप। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ही कहेगी, बाकी और कोई नहीं, चीन नहीं कहेगा, क्योंकि ये लोग चीन का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है। अब इन लोगों की यहाँ पे दाल नहीं गलती तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ये भारत जोड़ो यात्रा का क्या है?
अब इनसे देख लिया, भारत तो अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। इनका जो मनसा था गजवा हिंद करने का, वो मनसा इनका खत्म हो गया। जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मनसा था कांग्रेस का, वो मनसा हट गया। तो अब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है सर, ये यात्रा है लाल सलाम को जोड़ो, ये यात्रा है टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो, ये यात्रा है खटिया गैंग को जोड़ो। और ये जो भारत अखंड राष्ट्र के तरफ बढ़ रहा है, जैसे धारा 370 हटा करके हमने अपने अंदर लिया, पोक को भी लेने वाले हैं। बहुत सारे जो हमारे जो हम कितने फैले हुए थे सर, आज सिमट गए हैं। तो जो अमित शाह का या संघ का या बीजेपी का है मनसा अखंड भारत, उसकी ओर जब जनता चल पड़ी है ना, तो ये उनको रास्ते से मोड़ना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता आप मोड़ेगी नहीं। महंगाई, ये बेरोजगारी, ये तो चलती रहती है सर। आप डाटा उठा करके देख लो ना, मनमोहन सिंह जो जब 10 साल राज किया था ना, उसमें कितनी महंगाई बढ़ी और इनके राज में कितनी महंगाई, आपको पता चल जाएगा। क्या लगता है कांग्रेस अगर आज के डेट में मैंने कांग्रेस को गद्दी पे बिठा दिया तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। 26 रुपये से डीजल 47 रुपये किसके टाइम में हुआ था? मनमोहन सिंह के ही टाइम में हुआ तो था। इनके टाइम में भी तो हुआ है, डीजल बढ़ा है 90 रुपये। वही तो बता रहा हूँ, तो सबके टाइम में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है जो कौन देश को आगे ले जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस पैसा का सही सदुपयोग कौन कर रहा है? हमारे पहले हमें इतना सा पाकिस्तान वो आंख दिखाता रहता था, आज वो साला भिखारी हो गया बीजेपी के मोदी जी के आने के बाद। आखिर क्यों? अभी ये नोटबंदी, पता नहीं, ये चमचे हैं। बोले ना, सुबह सुबह जाते हैं 10 जनपद में, इनको पप्पू मूत्र पिलाया जाता है, कुत्ते वाली बिस्कुट खिलाया जाता है, मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। इनके पास ना कोई ठोस सबूत नहीं होता है, तथ्य पे नहीं बात करेंगे, फेक न्यूज फैलाते रहेंगे। अगर आप दिखा दोगे तो आपको बोलेंगे ये गोदी मीडिया। चाटुकार मीडिया के बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं ये सच्चाई दिखाता है। तो ये सब बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आज हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और आगे निकलेगा, और इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा अब हिंदुस्तान, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो महंगाई का मुद्दा हो गया या बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, ये सब चलता रहेगा। जनता को भ्रमित मत करो, मैं तो यही बोलूँगा, राष्ट्र हमारा मत। कह रहे हैं हम इसे, क्या कह रहे हैं आप बताइए? बेरोजगारी चलता रहेगा, आज पब्लिक माने जनता मरता रहेगा। आपका कुर्सी पे बैठे रही है। देखिए ये तो कह रहे हैं जनता कब नहीं मर रहा था दादा? नहीं, कब मर पहले? अरे दादा सुनो तो, ये वही लोग हैं, आज से 20 साल पहले ये लोग नमक के साथ रोटी खाते थे। आज इनको ना चिकन मिल रहा है ना। यही लोग थे जो चिट्ठी लिखते थे घर, वो चिट्ठी 25 दिन में पहुंचता था। आज वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रहे हैं ना फैमिली वाले से, तो बोल रहा है हाँ 8 साल में ही हुआ। कांग्रेस के सरकार में आया है 8 साल में। अरे 8 साल में ही हुआ जब जियो आया। अरे 8 बोलने दीजिए इनको। आप बोलिए, हम यही रहते हैं। बोलिए एकदम। रोजगार नहीं है, ये एक महीना हो गया आए हुए, बाल सफेद हो गया। दिल्ली में रहते, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, और यही कनाट पैलेस के अंदर सारा बेच बेचता है। देखते हैं, रोजगार नहीं है, बेचने वाला का कोई काम नहीं है। नहीं, काम नहीं है, रोजगार नहीं। कौन देगा रोजगार? काम धंधा नहीं है, सब मेहनत नहीं कर रहा कोई, मेहनत नहीं कर रहा कोई। ये फ्री की रेबरी इनकी आदत हो गई है। सरकार अभी क्या हुआ ना, मोदी सरकार भी एक, चलो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अब इनको आदत पड़ गई है। 2 साल जो फ्री का राशन मिल गया ना, और इधर सुनो, हेलो बोलने दो, फ्री का राशन मिल गया 2 साल, और केजरीवाल ने एक पे एक फ्री कर दिया, एक पे एक फ्री कर दिया। तो ये आदत पड़ गई है इन लोगों को, इनको घंटा नहीं कभी रोजगार मिलेगा, और न इनकी भुखमरी जाएगी कभी। क्या कह रहे हैं आप? वो जो कह रहे 5 किलो जैसे जीवन कट जाएगा, 5 किलो 6 किलो से जीवन कट जाएगा। कि आदमी को रोजगार चाहिए, अभी काम धाम नहीं है, कोई मकान नहीं बना रहा है, बेलदारी का काम नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ अटरी पटरी पर जैसे रोजगार नहीं करने देता है, काम नहीं है, पब्लिक को कोई रोजगार नहीं है कि कोई सामान खरीदेगा पब्लिक। समझ गए? से विज्ञान आगे बढ़ेगा उतना ही तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो भैया बैठे हुए 1 महीना हो गया आए हुए, बैग लगाते हैं, कोई ग्राहक लेने के लिए तो पैसा रहेगा आपके पॉकेट में, तब ना आप कुछ लीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा। इतना मेरा भाई लोग बैग वाले हैं, किसी को बोहनी तक नहीं होता है किसी का, लेकिन अपना ड्यूटी करता है।
अपना ड्यूटी करता है सब, कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा, समझ नहीं, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, पब्लिक का कोई रोजगार ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं रोजगार नहीं है। सर देखो, इनका जो टेंशन है ना, इनका जो टेंशन है ना, ये रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। व्यवसाय में होता है, आज इनका बैग नहीं बिका और एक पे एक फ्री था, वो बंद हो गया। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, सुबह में लंच में एक पौवा मारते हैं और फिर 50 बैग उठाते हैं। बात तो सही है ना, आप नहीं मानते बेरोजगारी बढ़ गई है। ये चलिए कांग्रेस सरकार में मानता हूँ, एक बात बताओ, मेरी एक बात सुनिए। हाँ। मानता हूँ कांग्रेस सरकार में रोजगार नहीं मिला। अच्छा सर, जनता ने इसीलिए तो कांग्रेस को हटाया, बीजेपी इसीलिए तो आई। सर एक बात बताओ, कांग्रेस सरकार में रोजगार था तो इसका अब्बू जान क्यों नहीं नौकरी कर लिया सरकारी? मैं कह रहा हूँ, मैं ये इसकी अब्बू जान को क्यों नहीं नौकरी मिल गया मैं ये सरकार बात की? मानता हूँ कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। चलिए हाँ, मोदी सरकार इसलिए तो आई, 8 साल हो गए। तो मोदी सरकार कर रहा है सर, मोदी सरकार सब कुछ कर रहा है, बहुत सारी नौकरी मिल रहा है। देखो पॉलिटिक्स है, हर कोई अच्छा बुरा करता है, कोई कम घोटाला करता है तो कोई ज्यादा घोटाला करता है, कम कोई नहीं है। तो ये ना बीजेपी या आम आदमी पार्टी सपोर्टिंग में मत करा करो, ये पब्लिक को लड़वाते हैं और ये अपना काम करते हैं, पैसा अपना करते हैं जो करते हैं। मुद्दा तो दिखाओ ना। मुद्दा वो कह रही है, मुद्दा वो कह रही है कि रोजगार नहीं है। मुद्दा वो कह रही है, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत। मुद्दा तो वो कह रही है कि रोजगार नहीं है। मैडम सर, रोजगार कभी नहीं मिलेगा। देश की जनसंख्या पे जब तक आप बात नहीं करोगे ना, एक ही मुद्दा पे बात नहीं करने से काम नहीं बनेगा। भारत से ज्यादा जनसंख्या चीन की है, रोजगार कम है ना। तो चीन में लोग ना सुअर एक मिनट, हाँ। रोजगार किसको चाहिए भाई? हाँ, रोजगार लोगों किसको को चाहिए भाई साहब? 20,000 रुपये सैलरी दूंगा, कम से कम 10 लेडीज एक बार एक महीने में चाहिएगी, ठीक है? कम से कम 100 लड़के बता दियो, नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार की बात चल रही थी, सरकार की बात चल रही थी कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। सरकार एक नंबर की है, जमा जी सालो सरकार एक नंबर है, जमानू जी रोजगार नहीं दे, लोग मरे बेरोजगारी से। गाड़ी लिखड़ेगी कौन? माँ कह रहा कि रोजगार नहीं है। 20,000 का फोन, 30,000 का फोन, रुपया फोन आ कहाँ रहा है? अगर गरीबी नहीं है, चलिए मानते हैं रोजगार मिली है सबको। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर गरीबी नहीं है, चलिए मानता हूँ नहीं है, 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान क्यों जरूरत पड़ी कि फ्री में अनाज देना? अगर लोगों के पास पैसे थे तो क्यों फ्री में जरूरत ही नहीं पड़ी? प्राइवेट जॉब वाले थे जब थे ना उन पे, जब मान ले अनाज लेने का उनमें दम नहीं था, किसी में नहीं था। मान ले तेरा वाली बात 100 की 100 है। इसी से बंदे भी तो जो 1,000 रुपये 500 रुपये डेली के कमावे हैं, उनका काम बंद हो गया था। वो बेचारे और क्या करेंगे? अनाज तो लेकर आसके हैं। जब उन वहाँ कश्मीर में जो आतंकवादी में, उनको हम 2 रुपए गाली, हमारी एक नंबर की बात है, गाली तो चले देख। वहाँ जब हम 2 रुपए किलो देश का, यहाँ तो अपने हैं, इनको तो हम वैसे भी दे देंगे और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जितने हैं फ्री में लो, राजा बना रखे हैं, देने का हमारा काम है, खाओ तुम बस। और सर रोजगार पे रहो। एक भैया ने बहुत अच्छी बात बोले, मेरे भाई ने बहुत अच्छी साल। बेरोजगार कौन है पता है? ये लोग जो अपने माँ बाप के पैसे पे पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये 10वीं करते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, सुट्टा फूकते हैं, 18 साल के उम्र में लड़कियों के पीछे जाते हैं। मेरी बात सुनो, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये किसी का पर्सनल मैटर है। तो उसे पर्सनल मैटर पूरी ले लो ना, 18 साल। हाँ, मजाक है, दे ड्रग्स, कोकीन, एमडी कहाँ से आ रही है? फिर वो हफ्ते पहले क्या कहता है कि ये है रोजगार, बात करो उस पे। अरे तो तू निकला कहाँ से हो तो देख ले, इंशाल्लाह तेरे टुकड़े हो गए। इंशाल्लाह का कौन है? इंशाल्लाह आया कहाँ से? कौन था इंशाल्लाह? है ही नहीं कुछ, एक ही है महादेव बस। सबकी ऐसी तैसी कर देगा, 2 मिनट लाओगा। ज्ञान मत जीत गई, थोड़े दिन रुक जा, इनका भी पत्ता साफ कर देंगे। जितनी टोप भी है सारे तिलक लगा दूंगा, टेंशन ना लो। और बता, रोजगार पे ले लो। ये लोग 18-20 साल तक ऐसे ग्रेजुएट कर लेते हैं किसी तरह घिसे पिटे, उसके बाद लड़की इसको धोखा दे देता है, फिर 4 साल तक ये दारू और पीते हैं, फिर हो जाते हैं ये 28 साल के, इनका उम्र चला जाता है, ज्ञान तो कुछ अर्जित करते नहीं है, ठीक है, और फिर ये सरकार को गाली देंगे, नौकरी कहाँ? अरे गधे के, जितना तूने दारू में पैसा बर्बाद किया है ना, सिगरेट में, लड़कियों के पीछे, शॉपिंग में और पार्क में 500-500 रुपया खर्च करके, उतना का कोई बिजनेस कर ले, तेरे दिमाग से 4 आदमी को और रोजगार मिलेगा। चलिए
चलिए मैं एक चलिए ये कह रहे हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, 28 साल की उम्र तक बर्बाद हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों की हालत हम देख रहे हैं, निकलता है फॉर्म्स निकलते हैं, एग्जाम नहीं होते हैं, कभी एग्जाम होता है रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आते हैं तो कभी कभी तो फिर दोबारा से हाई कोर्ट कह देता है कि भैया ये जो चल रहा है ये एग्जाम जो हुआ है उसमें गलती थी। तो कैसे कह रहे हैं लोग रोजगार है? आप खुद को रोजगार वाला मानते हैं या बेरोजगार वाला मानते हैं? चलिए मैं रोजगार, आप रोजगार में, आप क्या सरकारी नौकरी में हैं? मैं देखिए दूसरे की बात करें ना, आपके ही प्रश्न से मैं निकाल रहा हूँ, क्या आप जब आप खुद को बेरोजगार नहीं मानते हैं, आप रोजगार में मानते हैं, क्या आप सरकारी है? नहीं सरकारी। तो आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार क्यों मानते हैं? क्या इस देश में, या आपने चाइना का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, क्या चाइना के सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं? क्या अमेरिका के सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं? क्या इस देश में आजादी के समय से, जब देश के न्याता निर्धारक अंग्रेज थे, सारे सरकारी नौकरी में थे? क्या नेहरू जी के समय में सारे सरकारी नौकरी में थे? हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम रोजगार की परिभाषा ही तय नहीं कर पाए हैं। चलिए मैं आपकी वो बात बिल्कुल सही मानता हूँ, पर अभी भी कमियां तो है ना, सरकारी सेक्टर्स में नौकरियां कहाँ निकल पा रही हैं? आप बताइए ना। इतने पर मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, 10 लाख शिक्षकों के पूरे देश में 28-29 स्टेट हैं, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, 10 लाख शिक्षक के पद खाली है। क्या आपको नहीं लगता कि ये नुकसान है बच्चों को? सच्चाई यही है, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो शिक्षक आज, उनको जिम्मेवारी है, आज से नहीं वर्षों से, मतदान कराएगा शिक्षक, मतगणना कराएगा शिक्षक, जनगणना कराएगा शिक्षक, वे सारे काम शिक्षक करते हैं, और उसके बाद ये रिपोर्ट आता है कि शिक्षकों की कमी है। तो आप दिल्ली में ही देखिए, गेस्ट टीचर्स काम कर रहे थे, केजरीवाल सरकार ने उन सबको हटा दिया। दिल्ली में 3000 मात्र सरकारी नौकरी दिया गया। कांग्रेस के समय में यही नौकरियों का था, बैंकिंग का सेक्टर जब कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी तो आ रहे थे, उसके बाद वो कुछ दिन के लिए आया फिर खत्म हो गया। आप इस बात को समझिए कि एक असेसमेंट तो होना ही चाहिए। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों की कमी है, आपके गांव में क्या पर्याप्त शिक्षक है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको ये सेक्टर तो तय करना पड़ेगा ना कि आपको रोजगार किस किस सेक्टर में देना है। शिक्षक, सच्चाई है कि शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए भाजपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब दोषी है। लेकिन यदि हमारा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल से होता है तो उसमें समझ में आ जाता है एजेंडा। आप यदि यहाँ लिखते हैं कि महंगाई, और आपके थंबनेल पे लिखेंगे, तो अगर आप टारगेट करते हैं किसी एक पार्टी को टारगेट करते हो, तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि यार ये तो प्रोपेगेंडा वाले वीडियो। मैंने तो सवाल वही पूछा, वही पूछा कि 29 राज्य हैं, सरकार किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता, रोजगार तो नहीं है। लेकिन भाजपा से मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, मैं पहले आपने उसमें से कुछ कहा। देखिए, आपने कहा कि आप थंबनेल ऐसा लगा दीजिएगा ये हो जाए, इसीलिए बीजेपी पर इसलिए निशाना साधा जाता है क्योंकि 17 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो सवाल तो पूछना वाजिब है ना। नहीं, आप दिल्ली के बेरोजगारों के लिए दिल्ली से, केजरीवाल से सरकार नहीं करेंगे, आप 17 राज्य के पूछेंगे। यदि वो एक राज्य में सरकार में है, ममता बनर्जी एक राज्य के सरकार में है, तो वहां की बेरोजगारी पे भी बात होनी चाहिए ना। लेकिन जितने लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं, उनका टारगेट यदि एक विचारधारा, एक पार्टी हो जाती है, तो फिर वो बात जो सार्थक रूप से आम जनता में जानी चाहिए थी वो नहीं जाती है। प्रश्न यही है, विषय 17 राज्य का नहीं है, विषय है कि दिल्ली के लोग रोजगार कहाँ करने जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग रोजगार का वो अपने पास ही करेंगे। शिक्षकों की कमी मुद्दा हो सकता है, लेकिन रोजगार नहीं है, यह भी एक बात प्रश्न करने वालों को भी विचार करना चाहिए कि क्या ऑटो चलाने वाला, क्या गोलगप्पे बेचने वाला, क्या झालमुरी बेचने वाला, और मैं मोदी जी का उस कमेंट को भी कहूँगा, क्या पकोड़े बेचने वाले को आप रोजगार मानते हो कि नहीं। यदि आप कैमरा लेकर के आप रोजगार वाला मानते हो तो उन्हें भी रोजगार मानना पड़ेगा। एक असेसमेंट तो कीजिए, एक पहले तय तो कीजिए कि रोजगार कौन है, बेरोजगार कौन है। सिर्फ बेरोजगार चला करके सरकारी आंकड़ा देते रहेंगे तो नहीं चलेगा।